करोड़ों युवाओं का भविष्य, सरकारी नौकरियों के सपने और उन सपनों की परीक्षा लेने वाली व्यवस्था। लेकिन जब उसी व्यवस्था की सुरक्षा संभालने वाली एजेंसियों पर सवाल उठे, तो सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं, पूरे सिस्टम पर भरोसे का बन जाता है। साल 2025 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट किया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि ब्लैक लिस्टिंग से पहले उचित शो कॉज नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसी आधार पर ब्लैक लिस्टिंग का आदेश रद्द कर दिया गया। साथ ही अदालत ने जेपीएससी को कानून के अनुसार दोबारा कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता भी दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या जेपीएससी ने नया शो कॉज नोटिस जारी किया? क्या दोबारा जांच पूरी हुई? क्या कोई अंतिम आदेश पारित किया गया? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में इन सवालों के स्पष्ट जवाब आसानी से दिखाई नहीं देते। इसी दौरान इनोवेटिव व्यू परीक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका लगातार बढ़ाती रही। कंपनी सार्वजनिक रूप से दावा करती है कि वो परीक्षा सुरक्षा, एआई आधारित निगरानी, सीसीटीवी सर्विलांस, बायोमेट्रिक सत्यापन और फ्रिस्किंग और समर्पित सीबीटी परीक्षा केंद्रों का पालन करने में विफल रही। अपने सार्वजनिक प्रोफाइल में कंपनी एनटीए, सीबीएसई, एम्स, यूपीएससी समेत कई सरकारी संस्थानों के साथ काम करने का भी उल्लेख करती है। झारखंड में भी कंपनी की परीक्षा और संरचना और सीबीटी सेंटर संचालन से जुड़े सार्वजनिक दावे और उपलब्ध दस्तावेज कई अहम सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस कंपनी के खिलाफ कभी जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की थी, क्या अदालत के आदेश के बाद उस मामले की समीक्षा पूरी हुई? अगर हुई तो उसका अंतिम आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्यों नहीं है? और अगर नहीं हुई तो कार्रवाई अधूरी क्यों रह गई? यही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी इस कंपनी को लेकर अलग अलग समय पर विवाद और आरोप सामने आए हैं। उन मामलों के तथ्य और दस्तावेज भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये रिपोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। क्योंकि सरकारी परीक्षाएं सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया नहीं, करोड़ों युवाओं के विश्वास का आधार है। अगर किसी कंपनी को राहत मिलती है तो उसका आधार भी पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। अगर किसी पर कार्रवाई होती है तो उसका अंतिम परिणाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। परीक्षा व्यवस्था में भरोसा तभी मजबूत होगा जब फैसले भी पारदर्शी हो, प्रक्रिया भी जवाबदेह हो और हर सवाल का जवाब दस्तावेजों के साथ जनता के सामने रखा जाए। क्योंकि जब बात करोड़ों युवाओं के भविष्य की हो तो पारदर्शिता कोई विकल्प नहीं, बल्कि व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।